अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। वजीर आला सुहेल अफरीदी ने जी बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया है, लेकिन आज पीटीआई को कौन से दो झटके लगे हैं या कहां से इनकार हुआ है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पीटीआई की जो ऑफिशियल टीम है, सरकारी टीम है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से, उनकी जानब से कुछ वीडियोस और तस्वीर जारी की गई हैं और साथ ही बताया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब आज अपने आबाई इलाके के अंदर निकले हैं, जहां चढ़ाई सर से लेकर जमरूद तक स्ट्रीट मूवमेंट की गई है। सूबाई वुजरा भी उनके हमरा मौजूद थे और इकबाल खान अफरीदी का भी एक बड़ा काफिला वहां पे मौजूद था। सरकारी प्रेस रिलीज साइड पर रह गई कि वजीर आला कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, लेकिन जो वीडियोस देखी हैं, जो तस्वीर देखी हैं, उनके अंदर तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और एक वीडियो भी आई है सुहेल अफरीदी के साथ दीवाना वार, वहां के जो वर्कर हैं वो प्यार का इजहार कर रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, सुहेल अफरीदी के बालों पर वो हाथ फेर रहे थे। तो लिहाजा ये तस्वीरें और ये वीडियोस दो चीजें जाहिर करती, एक तो लोग पुरजोश हैं और लोग 27 सितंबर की कॉल को लेकर एक्टिव है। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी का जो आबाई इलाका है, वहां के लोग सुहेल अफरीदी से नाराज नहीं है। यानी जो नौजवान आज निकला है, जो वीडियोस मेरे सामने भरी पड़ी है, ये पूरा जो गवर्नमेंट ऑफ केपी की जानब से जारी की गई हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरा जलसा हो रहा है। और जितने वो सुहेल अफरीदी के साथ शफकत से या प्यार से या आप कह लें कि उनको अपना लीडर समझते हुए पेश आ रहे थे, तो ये ऐसा नहीं लग रहा था कि रस्मी तौर पे ही लोग निकले हैं या लोगों को निकाला गया है कि आप आए। यस, जैसे एक पाकिस्तान में रूटीन है कि जलसे के अंदर वैगने भर भर के या रैलियों के अंदर लाई जाती हैं, तो ऑर्गेनिक क्राउड था और लोगों ने पहला जो है ना, पहला देखिए, अभी वो और भी करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट्स, लेकिन लोगों ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें दिया है कि अगर आप निकलते हैं, खान की खातर आप निकलते हैं, तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। चलें, ये तो बात होगी। अब दूसरी खबर जरा सुन लें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं पंजाब से सैयद हसन मुर्तज़ा, क्या फरमाते हैं, और मैंने बारहा अपने वीलॉग्स के अंदर जिक्र भी किया। अब हमारी बात को कौन सीरियस लेता है जी। कहते हैं ना हमारा पीटीआई से कोई राबता है, ना हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तहरीक कोई मजाक नहीं है। पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और करती रहेगी। लो जी, सुहेल अफरीदी साहब से लेकर शफी जान साहब ये फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी उनके साथ राब्ते में है और वो कह रही है कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं इस एहतजाज के अंदर, और आप हुकूमत के खिलाफ जो है वो मूवमेंट चलाएं। और पीटीआई ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप आना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, आप हमारे साथ खड़े हूं, लेकिन आप फिर ये जो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, आपके पास जो आईनी ओहदे हैं, आप ये छोड़ दें। अब कौन छोड़ता है? जरदारी साहब ने असूल छोड़ दिए, सियासत छोड़ दी, बेटे की सियासत। कल को बिलावल का कोई नाम बन सकता था, लोग कह सकते थे कि बीबी की परछाई है, बीबी का बेटा है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नवासा है, तो हो सकता है उनको कोई मुस्तकबिल बन जाता। काबिलियत की बुनियाद पे नहीं। इस मुल्क के अंदर काबिलियत की बुनियाद पे कहां पे होता है? ये तो विरासती पार्टियां हैं। देखें, अगर कोई बड़ा एंकर हो, बड़ा सहाफी हो, उसका बच्चा हो, तो वो आज टीवी स्क्रीन पर बैठा हो। जितने भी सहाफी उनके बेटे देखें ना, या बेटियां देखें, वो बड़े बड़े अदारों के अंदर काम कर रहे हैं। अब हमारे जैसे आम लोग जिनकी विरासत के अंदर ये नहीं का, तो वो फिर सड़कों पे। यानी मैं अपनी एग्जाम्पल नहीं दे रहा, सभी 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 जगहों पे, कि आपकी काबिलियत मैटर नहीं करती, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। तो बहरहाल जरदारी साहब ने असूल छोड़ दिए, सियासत छोड़ दी, लेट गए। जिनको गालियां देते थे, जिन्होंने सारी उम्र किरदार कशी की, उनके साथ बैठ गए। तो उन्होंने कहा ओहदे छोड़ने थे। आज हसन मुर्तज़ा ने कह दिया कि भाई हमने तो कोई राब्ता नहीं किया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आसफ अली जरदारी पीटीआई को वक्ती तौर पे इस्तेमाल करेगा, जैसे मौलाना फजल रहमान अपना वेटेज बढ़ाने के लिए। अब यहां से खबरें चली कि पीपी जो है वो पीटीआई के साथ राब्ते में है। वो नून लीग मिन्नत तरला उन्होंने किया जरदारी साहब का, कुछ बातें जरदारी साहब ने अपनी मनवाई और वो जज्जों वाली समरी पे साइन हो गए।
तो वो यही तो अपनी वेटेज तो दिखाना चाह रहे थे कि भाई फिर ऐसा हुआ तो हम पीटीआई के साथ चले जाएंगे, फिर आपके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आ जाएगी, आपकी हुकूमत गिर जाएगी। और पीटीआई वाले जाहिर है इस्तेमाल हो गए। अब दूसरी खबर सुन लें। एक तो शफी जान जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रावलपिंडी मार रोड पर फायरिंग का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी वाक़े की हमायत करती है और ना ही साथ खड़ी है। किसी शख्स का इनफरादी फेल की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत के जाली वज़रा एक फ़र्द के इनफरादी अमल को बुनियाद बनाकर पीटीआई के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भाई सबको पता है कौन कह रहा है पीटीआई ने किया है, कोई जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, अभी तो एक उस मामले की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। दूसरा अगर किसी ने किया तो उसका इंडिविजुअल अपना जाती एक्ट है। लेकिन पीटीआई सफाइयों पे आई भैया जी, हमने नहीं किया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो आप इतना तो कहो ना कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रावलपिंडी के अंदर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है, चाहे फौज पे हमला हुआ है। अगर फौज पे हमला हुआ है तो बड़ा अफसोसनाक चीज है। तो इन्वेस्टिगेशन हो, कोई मुतालबा करो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कोई धरना दो, पूछो। क्योंकि एक सहाफी है सईद बलोच का उनका नाम है, इस्लामाबाद से, वो ये बताती हैं कि दिन 1 बजे खबर चलती है जिसमें रावलपिंडी पुलिस कहती है कि नामालूम लोगों ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया है, और उसके बाद वो खबर रोक ली जाती है और कहा जाता है जी वो देखो ना जी, उसके बाद जी पीटीआई का था शरपसंद, उसने फौज पे हमला किया, यानी कहानी तब्दील हो जाती है। फिर वो जो पिस्तौल है, मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था, को पीटीआई के रहनुमा है वो दावा कर रहे थे कि वो 30 बोर पिस्तौल है। 30 बोर पिस्तौल के अंदर गालबन 6 गोलियां, मुझे पिस्तौलों का पता नहीं, असले का बिल्कुल भी नहीं पता, या 6 गोलियां मेरे ख्याल उसमें आती हैं। सिर्फ 1 गोली फायर हुई है। अभी तो ये भी नहीं ना कि उस बंदे का पिस्तौल था नहीं था, जो मोहम्मद हुसैन, उसका था नहीं था। बहरहाल उस पिस्तौल जो दिखाया गया ना, सिर्फ 1 गोली फायर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 1 गोली फायर करे, उस पर हजारों तो नहीं दर्जनों गोलियां चल जाए। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन वाला मामला है। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ने कर दिया इनकार। तलाल चौधरी साहब कहते हैं भाई सेंसिटिव बिल्डिंग के बाहर हमला हुआ है, सीसीटीवी फुटेज हम नहीं फराहम कर सकते। हमने देखा है खुदकश धमाके हो ना, दूर से भी कहीं से भी सीसीटीवी फुटेज आ जाती है कि ये दहशतगर्द है, ये जा रहा है, ये फटने लगा है, ये इधर से गया है, इस रास्ते से होता हुआ आया है। तो ये तो रावलपिंडी बड़ा मसरूफ और बड़ी सर्विलेंस वाले रोड, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। या तो ये होता है ना कि जीएचक्यू के अंदर कुछ हो गया है, सेंसिटिव मैटर है, नहीं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। ये तो रोड सड़क जहां पे रोड का मामला है, तो वो कह रहे हैं उसकी भी हम नहीं सीसीटीवी देंगे, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। वो सेंसिटिव मैटर है तो इसकी तो और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई बंदा बंदूक पिस्तौल लेके वो कैसे जीएचक्यू तक पहुंच गया। बहरहाल मामला तो मशकूक है, लेकिन सरकार की जानब से यह भी इनकार कर दिया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर आज इस्लामाबाद के अंदर जंगी तैयारों की परवाजें हो रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी उड़ती हैं, फिर वो घनगरज उनकी होती है, वो शोले जो फायर करते हैं, क्योंकि अब 12 अगस्त की रात है। तो अब रिहर्सल पिछले 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में जारी है कि 14 अगस्त के हवाले से। तो ज़ाहिर जब से इंडिया से जीता है तो फिर एयरफोर्स की बल्ले बल्ले है जी, उन्होंने ज़ाहिर परफॉर्मेंस भी है, बगैर किसी तनकीद के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा से पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने दिखाई है। तो वो तैयारी उड़ रही हैं। दूसरे नंबर पे वो पूरे दिन से शोशा छोड़ा हुआ किसी ने, ये इमरान खान अकबर एस बाबर से मिलना चाहते हैं। तो वो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा अकबर एस बाबर को तो नून लीग नहीं है, जिसने निचोड़ना था वो निचोड़ लिया। एक ऐसा नींबू है जिसको निचोड़ा जा चुका है, उसके अंदर है क्या, वो जितना इस्तेमाल हो सकता था वो हो गया है। अब उसको कौन जो है वो कौन उससे मिलना चाहेगा। वो अली मोहम्मद खान कहते हैं मैं कैसे यकीन करूं कि वो शख्सियत जिसने इमरान खान पर तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का केस किया, हमें इतना नुकसान पहुंचाया, खान साहब उनसे कहेंगे कि मैंने आपसे मिलना है। मैं कहा हम मर गए हैं। ये बात ठीक है, हर जगह पे आप इस्तेमाल हो रही हैं, हर जगह पे जो है वो आप पीटीआई के खिलाफ गए हैं और बेशर्मी के साथ, और फिर आप कहेंगे खान ने पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खान की सेहत का लोगों को नहीं पता, पैगाम कहां से आ जाना था। यानी इतना ही खान का पैगाम होता, कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से आ जाता, कोई रिहाई के हवाले से आ जाता, कोई मूवमेंट के हवाले से आ जाता। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।